नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 19 अप्रैल 2012 को गुजरात के पाटन में दिया। यहां पर सोलर पावर प्लांट की सौगात देते हुए मोदी जी ने कहा कि जहां पर किसी ने विकास के बारे में कभी सोचा नहीं था, वहां पर अब विकास ही विकास है और इसी विकास की ताकत से हम दुनिया बदल सकते हैं। मुझे वो दिन याद है, मीडिया की वो खबरें भी याद है, जब लोग जो सत्ता के लिए तरस रहे हैं, जिनको गुजरात की जनता सत्ता देने को तैयार नहीं है, वो लोग काले झंडे लेकर के आए थे। इस चारण का गांव को गुमराह किया था और इस गांव को लग रहा था जैसे सब लूट जाएगा, लेकिन देखते ही देखते दुनिया बदल गई। वक्त कैसे बदलता है ये चारणका के नागरिकों ने देखा। यहां के लोगों को 40-50 रुपये में रोजी रोटी का काम नहीं मिलता था, आज 200-300 रुपये में भी काम करने वाला इंसान नहीं मिलता। यही भूमि है जहां पर 1000-2000 रुपये में जमीन लेने वाला नहीं था, आज लाखों रुपया देने के बावजूद भी जमीन नहीं मिलती है। ये यहां के किसानों को लाभ। ये ऐसे गांव थे, वाव हो, थराद हो, राधनपुर हो, सांतलपुर हो, जहां लोगों के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज हर गांव में गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है। एक साल के भीतर भीतर यहां का जीवन बदल गया। जिनके पास मकान थे, कभी किराएदार कोई आएगा, लोगों ने सोचा नहीं था, आज इन चारों तहसील में किराए पर मकान नहीं मिलता है। कितना ही किराया क्यों न देने को तैयार हो, मकान नहीं मिलता। जो गरीब विधवा माताएं इस प्रकार लोगों को खाना खिलाती थी, टिफिन भर के देती थी, कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि वो हर महीने हजारों रुपयों की इनकम से टिफिन सेवा शुरू कर सकती है। और यहां जो 10,000 से ज्यादा लोग इस सोलार पार्क में काम कर रहे थे, उनका पेट भरता था और उनका आर्थिक स्थिति बनती थी। ये काम एक छोटे से प्रकल्प के कारण हुआ है। जीवन कैसे बदलता है। ये रेगिस्तान और यहां की गर्मी के कारण लोग मुश्किल से सर्दियों के 4 महीने रहते थे, वरना अपने पशु को लेकर के यहां से मीलों दूर चले जाते थे। वही सूर्य की वेदना, आज वही सूरज उनकी शक्ति का स्रोत बन गया। अगर सही इनिशिएटिव लिया जाए तो जीवन कैसे बदला जा सकता है, यहां के लोगों ने देखा। भाइयों बहनों, ये क्षेत्र है जहां कभी किसी ने विकास के लिए सोचा नहीं था। पाकिस्तान की सीमा पर मैं खड़ा हूं आज, और पाकिस्तान की सीमा पर जहां कोई सोच भी नहीं सकता था कि हिंदुस्तान की ऊर्जा का क्षेत्र बन सकता है, आज गुजरात ने वो बना दिया है। ये सिर्फ गुजरात का नहीं, ये हिंदुस्तान को ऊर्जा देने वाला एक क्षेत्र का भी निर्माण कर रही है। भाइयों बहनों, 2001 में जब हमने गुजरात के इस कार्य को संभाला, उस समय गुजरात के पास टोटल ऊर्जा सिर्फ 7,000 मेगावाट थी। 1960 में गुजरात का जन्म हुआ, 2001 तक 40 साल में कितना, 7,000 मेगावाट बिजली। भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं कि 2012 के भीतर भीतर ये हमारी कैपेसिटी पहुंच गई है 18,000 मेगावाट। कहां 40 साल में 7,000 और कहां 10 साल में 11,000। ये ताकत है विकास की।
अगर दृष्टि हो, ट्रांसपेरेंसी हो, नेक इरादे हो, तो कैसे दुनिया बदली जा सकती है, इसका यह उदाहरण है। वो समय था जब गांव के लोग मुझसे मांग करते थे कि मोदी जी कम से कम शाम को खाना खाते समय तो बिजली दो। वो दिन गुजरात ने देखे हैं जब शाम को भोजन करते समय बिजली उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। आज 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर, 2400 घंटे गांव के हर घर को बिजली पहुंचाने में सफल कोई हुआ है? ये राज्य गांव गांव के जीवन को बदलने का प्रयास हमने किया है। एक समय था जब हम सोलर एनर्जी में नामो निशान नहीं था, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत कम मात्रा में थे। आज हम हिंदुस्तान का सर्वाधिक सोलर पावर गुजरात की धरती से दे रहे हैं। सूर्य शक्ति से हम हिंदुस्तान को प्राणवान बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं। और ये दुनिया का पहला प्रोजेक्ट ऐसा है जो हाइब्रिड है, जहां सोलर भी है, वहां विंड भी है, और आगे चल करके जहां जहां संभावना होगी सोलर और विंड के हाइब्रिड प्रोजेक्ट को बल मिलने वाला है। यह हमारा नया इनिशिएटिव है। सोलर और विंड पावर का हाइब्रिड सिस्टम के कारण इन्वेस्टमेंट कम खर्च में हम अधिक बिजली लोगों तक पहुंचाए, ये संभावना पैदा होने वाली है। भाइयों बहनों, हम आगे यहां अटकने वाले नहीं हैं। हम भविष्य के लिए रूफटॉप पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। और रूफटॉप पॉलिसी का मतलब है आप अपने घर की छत पर बिजली पैदा करेंगे और आप अपने उस छोटे से बिजली के कारखाने के मालिक बन जाएंगे। क्या कभी सोचा था एक मध्यम वर्ग का इंसान जिसके घर में एक छोटा सा स्कूटर है, जो मुश्किल से बेचारा रोजी रोटी कमाते करके परिवार का पेट भरता है, वो अपने घर की छत पर बिजली के कारखाने का मालिक हो जाएगा? हम ये योजना लेकर के आ रहे हैं। हर कोई अपने छत पर सोलर पावर प्लांट लगाएगा। आज आप अपना किराए पर कमरा देते होंगे, आने वाले दिन वो होंगे आप अपनी छत भी किराए पर दोगे और 800, 1000, 1500 रुपया छत का किराया आपको मिलेगा। मध्यम वर्ग के गरीब परिवार की इनकम में कैसा इजाफा होगा। और घर में छत के किराए से अगर 1500 रुपया आता है तो गरीब के बेटे को पीने के लिए दूध मिलेगा। गरीब अपने बच्चे को दूध पिलाएगा, गरीब अपने बच्चे को शिक्षा देगा। और तब मुझे संतोष कितना होता होगा जिसका अंदाज शायद यहां बैठे हुए आप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक योजना गरीब के घर में कितनी उपयोगी हो सकती है, इसका एक जूता जाता उदाहरण आपको प्रस्तुत होने वाला है। भाइयों बहनों, ऊर्जा जीवन के हर विकास के क्षेत्र भूमिका में सेंटर स्टेज पे रहने वाली। आने वाले दिनों में कोयला, गैस, उसका संकट पैदा होने वाला है। अभी आपने 3 महीने पहले देखा होगा, कोयला न होने के कारण हिंदुस्तान में हजारों मेगावाट बिजली पैदा करने वाले कारखाने बंद पड़े थे। लोग बिजली के बिना तरस रहे थे, कोयला मिलता नहीं था, कारखाना चलता नहीं था। और आने वाले दिनों में संकट पैदा होने वाला है। और दुनिया जब उस संकट में आएगी तब वो हमें याद करेगी। आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल के बाद जब गैस नहीं होगा, कोयला नहीं होगा, कितने ही बड़े कारखाने लगे होंगे, बिजली मिलना संभव नहीं होगा। तब हमें ये सूरज देवता याद आएगा। और तब ये जो काम हो रहा है वो उस समय उसका मूल्य समझ में आएगा कि ये अगर सूरज न होता तो हम जिंदगी कैसे बसर कर सकते थे, और ये सोलर एनर्जी का इनिशिएटिव न होता तो जिंदगी कितनी कठिन हो जाती, इसका अंदाज लोगों को आने लगेगा। और इस अर्थ में भाइयों बहनों, जब मैं कहता हूं
कि आज हम 2000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। कोई भी कहेगा कि बिजली में सरप्लस है, क्यों लगा रहे हो? भाइयों बहनों, मैं इस पीढ़ी के लिए नहीं खर्च कर रहा हूं, मैं आपके बच्चों के लिए खर्च कर रहा हूं, आपके बच्चों के बच्चों के लिए खर्च कर रहा हूं, मैं आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए भी अभी से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। आपकी आने वाली पीढ़ी सुख शांति और जी सके, इसके लिए सरकार आज अपनी आज बो रहे हैं। हम आज हमारी आज आने वाले कल के लिए बो रहे हैं, ताकि आपकी जिंदगी सुख और समृद्धि से भरी हुई हो। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम ये भी चाहते हैं, अगर आज हमने इतना बड़ा इनिशिएटिव न लिया होता तो ये सोलार एनर्जी इतनी सस्ती न होती। मुझे स्मरण है, हम जब पॉलिसी लेकर आए, हमारे पास भारत सरकार पॉलिसी लेकर आई थी, हमने 13 रुपया कहा था, भारत सरकार ने 19 रुपया कहा था, और हमें डर था ये सारे व्यापारी मुनाफा कमाने के लिए वहां चले जाएंगे, यहां कोई आएगा नहीं। लेकिन हुआ उल्टा, हमने कम दाम दिए, लेकिन हमने सुविधा इतनी अच्छी दी, हमने प्रोफेशनल एक्ट किया, लोग यहां आए, और आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोलार पार्क, एशिया का सबसे बड़ा सोलार पार्क, ये गुजरात की धरती में आज आकार ले लिया। आज मैं जब यहां कार्यक्रम कर रहा हूं, तब गुजरात के 10 जिलों में इसी प्रकार से सोलार पार्क के उद्घाटन हो रहे हैं। वहां भी लोग बैठे हैं हजारों की तादाद में, वहां पर हमारे मंत्री परिषद के सदस्य भी बैठे हैं, और वे वीडियो से इस कार्यक्रम को अभी देख भी रहे हैं। एक साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लाखों लोगों तक पहुंचने का प्रयास भी करना, ये तब संभव होता है बिजली हो। मुझे याद है, एक बार मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मीटिंग बुलाई थी, प्रधानमंत्री थे, हाईकोर्ट के जजेस थे, ऑल राज्यों के चीफ मिनिस्टर थे, और एक राज्य का रिपोर्टिंग हो रहा था कि हमारे यहां बहुत ही केसेस पेंडिंग पड़े हैं, लाखों की तादाद में लोगों के केस पेंडिंग पड़े हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। तो चर्चा हुई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा, भाई इतना सारा पेंडेंसी क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे यहां बिजली नहीं है, बिजली नहीं होने के कारण कोर्ट में उजाला नहीं है, और कोर्ट में अंधेरा होने के कारण हम कोर्ट चला नहीं पाते हैं, और इसलिए गरीब को न्याय नहीं मिलता है। आप कल्पना कर सकते हैं 21वीं सदी में मेरे हिंदुस्तान के किसी राज्य की ये कथा जब सुनने को मिलती है, तब कितनी पीड़ा होती है, और तब मन को संतोष होता है कि मेरे यहाँ बिजली का इनिशिएटिव किसी को न्याय दिलाने के लिए भी काम आता है, किसी को जस्टिस दिलाने के लिए भी काम आता है। यहां तक हम व्यवस्थाओं को विकसित करते हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा कि इसके दाम कम होते जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा। मेरे शब्द लिख के रखना भाइयों बहनों, वो दिन दूर नहीं होगा जब कोयले से पैदा होने वाली बिजली के दाम, गैस से पैदा होने वाली बिजली के दाम, और सोलार से पैदा होने वाली बिजली के दाम करीब करीब बराबर हो जाएंगे। आप देखना, ये गुजरात का इनिशिएटिव पूरे मार्केट को, एनर्जी के मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाला है, और एक सरकार देश और गरीबों की भलाई के लिए पूरे एनर्जी मार्केट को इन्फ्लुएंस करे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो हम करने जा रहे हैं।